आखिरकार विपक्ष किससे उम्मीद करेगा काउंटिंग के दिन? चुनाव आयोग से, प्रशासन से? अगर चुनाव आयोग और प्रशासन और अधिकारी सब बेईमान हो जाएंगे और बीजेपी के इशारे पर नियम, कानून, संविधान सबकी धज्जियां उड़ेंगी, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जनता को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो समाजवादी पार्टी को एक जोरदार झटका लगा। ये जोरदार झटका इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल अखिलेश यादव बार बार दागते रहे। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर करा कि उत्तर प्रदेश में वो ही जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत दर्ज करेगी। तो ऐसे में देखा जाए जब परिणाम सामने आए तो समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सारी सच्चाइयां बेनकाब हो गई, जिसके तहत यहाँ पर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो गए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अखिलेश यादव के जरिए जब निकाय चुनाव हो रहे थे तो कई इलाकों में ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें सामने आई। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से वोट डलवाए जा रहे थे ये तस्वीरें खुलकर सामने आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है, इसलिए जालसाजी के जरिए यहां पर वोट डलवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर फर्जी वोटरों को भी पकड़ा गया जो 2 दर्जन से भी ज़्यादा थे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन वोटरों को जानबूझकर कहा कि आप वोट डालिए क्योंकि यहाँ पर जीतना ज़रूरी है। अब ऐसे में ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई, ईवीएम में धांधलेबाजी की भी खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम भी बरामद किए गए, यानी कि जो मशीनें होती हैं उनको देखा गया और जिस तरीके से उन्हें निकाला गया ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे आजमाने लग चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग कहाँ है? सवाल तो चुनाव आयोग पर खड़े होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम हो जाता है, लेकिन चुनाव आयोग ही अपने कदम पीछे खींच लेगा तो उनके खिलाफ एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को जो हार मिली है और जो इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की ये जो झूठ बेनकाब हो जाता है, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न पहली बार नहीं मना रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, विधान परिषद के चुनाव थे और पिछला विधानसभा का चुनाव और ये नगर निकाय के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लांघ दी और जो कुछ कर सकते हैं बेईमानी। ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है जिसमें संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही खत्म किया जाता है। लोकतंत्र को खत्म करके जश्न मनाना इस देश के लिए दुर्भाग्य है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए मैनपुरी, आप पत्रकार साथी वहीं के हैं और जितने भी साथी बैठे हैं वो करीब से चीजों को समझते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिया है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैनपुरी में मतगणना की गई है। सुबह से शुरू हुई मतगणना और अगले दिन खत्म हुई मतगणना। सुबह शुरू हुई और अगले दिन मतगणना खत्म हुई, तो सोचिए कितनी तैयारी थी बेईमानी की। जो उन्हें रिजल्ट देना था अंतोगत्वा उनके अधिकारियों ने वही परिणाम दिया। जिलाधिकारी से कई बार हमारी बात हुई है और जब जिलाधिकारी मुझे लगा कि किसी परेशानी या बेबसी में है
तो मैंने कहा कि इनसे ऊपर अधिकारी हैं, उनसे भी बात करूं। इनसे ऊपर है, उनसे भी बात की मैंने। पुलिस के एक बड़े अधिकारी से रात के लगभग 12 बजे मैंने जब बात की और मैंने उससे कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से अगर आपको निर्देश मिला हो, और अगर लखनऊ से निर्देश मिला है तो भूल जाएं, हम फोन क्यों करें आपको। अगर निर्देश मुख्यमंत्री का है कि मैनपुरी को हराना ही हराना है तो हम क्यों बात कर रहे हैं आपसे। आखिरकार विपक्ष किससे उम्मीद करेगा काउंटिंग के दिन? चुनाव आयोग से, प्रशासन से। अगर चुनाव आयोग और प्रशासन और अधिकारी सब बेईमान हो जाएंगे और बीजेपी के इशारे पर नियम कानून संविधान सबकी धज्जियां उड़ेंगी तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जनता को न्याय मिलेगा। पानी का सेमीफाइनल है, लूट का सेमीफाइनल है और मक्कारी का सेमीफाइनल है। बीजेपी क्या उम्मीद कर सकते हो? आप न्याय मांगे और जिलों का पता करिए नगर पालिका का परिणाम कब आ गया? 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में। क्या मैनपुरी में इतना वोट पड़ा कि सुबह शुरू हुआ और अगले दिन खत्म हुई हो काउंटिंग? रिजल्ट कब अपलोड हुआ आप बताइए? क्योंकि उनको हराना था लोधी समाज। आप जीती हुई सीट हारे हैं। लोधी समाज को हराना था, इसलिए उन्होंने इस फैसला लिया। क्या भाजपा भयभीत है? 2024 में वोटिंग 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए सफाया वाला साल होगा। मतदाता आपके साथ हैं, प्रशासन इस तरह की कार्रवाई आगे भी करेगा, इस तरह की रणनीति उनकी पहले भी रहेगी, तो किस तरह से निपटेगी? इसीलिए हमारे जितने भी एजेंट आए थे उनके पास कुछ न कुछ शिकायत थी। आखिरकार सबक क्या सीखा हमने? सबक क्या है इन रिजल्ट का? सबक क्या है इन चुनाव का? रामपुर है, वोट नहीं डाल देंगे आप। एटा में मुस्लिम इलाका है, उसमें वोट नहीं डालने देंगे आप। आपके बगल में मैं मिल के आया, चेयरमैन जीत गया, उससे कहा कि परिणाम मिलेगा, बैठो। और बताइए क्या मिला बेवर वाले को बाद में? इसलिए और तैयारी तो पिछली बार लोकसभा में भी यही थी जो इन्होंने चेयरमैन के चुनाव में किया, लोकसभा में भी यही तैयारी थी। आपने सवाल ठीक पूछा है कि अगर प्रशासन अधिकारी मिलकर के इस तरह लूट करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब जनता देगी। अखिलेश यादव हो या अन्य विपक्ष पार्टियां, सबका एक ही नारा है, ईवीएम हटाओ और चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाओ। क्योंकि ईवीएम के जरिए बहुत गड़बड़ी देखी जाती है और जिसका नतीजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव में जीत जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल खड़े हो रहे। चुनाव आयोग को लेकर भी अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि वो जांच करके रहेंगे। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना होगा, चुनाव आयोग के खिलाफ भी कार्यवाही होगी, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती हुई नजर आ रही है। तमाम सरकारी एजेंसियां तो काम कर ही रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग यहाँ पर कोई जांच नहीं करता है। फर्जी वोटर सामने आते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी सामने आती है, लेकिन चुनाव आयोग का एक भी बयान जारी नहीं होता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कह दिया है कि अब आपके खिलाफ भी जांच होगी, आपके खिलाफ भी वो कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है। यहाँ पर सवाल इन पर खड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये तमाम सरकारी एजेंसियां तमाम तरीके से ये जो भी काम किए जा रहे हैं वो उनके इशारों पर किए जा रहे हैं। ईडी सीबीआई का काम भी निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, वो भी मोदी सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। चुनाव आयोग को तो चुनाव एक सही तरीके से करवाना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी बताई जाती है तो जनता और तमाम विपक्ष पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, लेकिन उससे भी चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। तो ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं लाजमी बन जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव ने जो साफ तौर पर चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा है कि अब आपके खिलाफ जांच होकर रहेगी, तो क्या ऐसे में चुनाव आयोग अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे या फिर सीधा इनको भी कोर्ट में घसीटा जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।